हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ, यानी कि श्रेणी अनुनादी परिपथ यानी कि श्रेणी क्रम में LCR परिपथ होगा। हालांकि हम लोग इसके पहले LCR परिपथ पढ़ चुके हैं, उनके रिजल्ट को निकाल चुके हैं, देख चुके हैं। तो उसमें हम लोग श्रेणी अनुनादी परिपथ का मतलब है कि श्रेणी क्रम में यल, सी और आर जुड़े रहेंगे तो उसमें एक अवस्था ऐसी आएगी जिसमें परिपथ में वैद्युत दोलन होते हैं। ठीक है, या ये कह लीजिए कि ऊर्जा, जो वैद्युत ऊर्जा है वो दोलन करती है, या कह लीजिए कि धारा का दोलन होता है, या कह लीजिए चार्ज का दोलन होता है। तो ये तीनों चीज़ होते हैं। धारा का दोलन का मतलब होता है धारा का मैक्सिमम मिनिमम होना, यानी धारा के अधिकतम न्यूनतम होने की घटना को, या चार्ज के अधिकतम न्यूनतम होने की घटना, यानी एक मैक्सिमम होगा, ज़ीरो होगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर ज़ीरो होगा। तो इस तरह की चीज़ को हम लोग दोलन कहते हैं। ठीक है, मतलब वो दोलन करता है। उसी तरह से ऊर्जा का एक बार मैक्सिमम होना किसी अन्य रूप में, फिर ज़ीरो होना, फिर मैक्सिमम होना किसी अन्य रूप में, इसके बाद फिर ज़ीरो होना, फिर मैक्सिमम होना किसी अन्य के रूप में। तो इस तरह से वैद्युत दोलन कहा जाता है। LCR परिपथ में एक ऐसी कंडीशन आएगी जिसमें वैद्युत दोलन होने का मतलब है कि धारा का मान मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम, चार्ज का मान मैक्सिमम, मिनिमम, ऊर्जा का मान मैक्सिमम, मिनिमम होता रहे। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं वैद्युत दोलन। ठीक है, और ऐसे परिपथ को हम लोग अनुनादी परिपथ कहते हैं, है ना। और अनुनादी परिपथ जो होता है वो दो तरह का होता है, एक श्रेणी LCR परिपथ और एक समांतर LCR परिपथ। ठीक है, यानी कहने का मतलब श्रेणी अनुनादी परिपथ, समांतर अनुनादी परिपथ। एक श्रेणी अनुनादी परिपथ होगा और दूसरा क्या होगा, समांतर अनुनादी परिपथ। ठीक, तो हमारे सिलेबस में जो है समांतर अनुनादी परिपथ तो नहीं है, फिर भी हम लोग थोड़ा सा उसका सारांश पढ़ेंगे। श्रेणी अनुनादी परिपथ का समांतर अनुनादी परिपथ का सिलेबस में जो है वो श्रेणी अनुनादी परिपथ है। फिर LC परिपथ में दोलन क्या होता है उसको पढ़ेंगे। ये दिखाएंगे कि किस तरह से चार्ज, धारा या ऊर्जा दोलन करती है, मैक्सिमम मिनिमम होती है, ज़ीरो मैक्सिमम, ज़ीरो फिर मिनिमम, मतलब कहने का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर मैक्सिमम, इस तरह से कैसे होंगे वो देखा जाएगा। फिर हम लोग रेजोनेंस, शार्पनेस रेजोनेंस क्या होता है, मतलब उसकी शार्पनेस, तीक्ष्णता कैसे बढ़ाई घटाई जाती है, किस पे निर्भर करता है, क्वालिटी फैक्टर, गुणवत्ता कारक क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहले एक प्रश्न लिख लेते हैं, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इस प्रश्न के हिसाब से ही आंसर देना हो, है ना। जैसे ये है कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। ठीक, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, श्रेणी अनुनादी की शर्तें बताना है। मतलब अभी हम लोग को समांतर के बारे में ज़्यादा नहीं, श्रेणी के बारे में पढ़ना, किस शर्त पे अनुनाद होता है ना। श्रेणी अनुनादी परिपथ की शर्तें बताओ, मतलब शर्तें बताओ का मतलब है कि क्या कंडीशन है कि ये अनुनाद करने लगेगा। अनुनाद के समय में क्या चीज़ मैक्सिमम होगा, क्या चीज़ मिनिमम होगा, ये चीज़ है। ठीक है, अनुनादी परिपथ, अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हो। अनुनादी परिपथ और अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हो। अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हो।
ठीक है, अनुनादी परिपथ और अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हो? अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करो। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करो। इसे दोलनी परिपथ क्यों कहते हैं? दोलनी परिपथ क्यों कहते हैं? ठीक, तो ये एक सामान्य सा निर्देश है, एक प्रश्न है, इसका आंसर इसी के अनुसार देने की कोशिश करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में इतना बड़ा प्रश्न हो, इसमें से कुछ पूछे कुछ नहीं पूछे ना, तो जैसा प्रश्न हमारा रहेगा वैसा हम लोग उत्तर देने की कोशिश करेंगे। तो आंसर क्या है इसका? देखिए, किसी परिपथ में, प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा है उसके अधिकतम या न्यूनतम होने की जो घटना होती है, या कह लीजिए कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा के अधिकतम न्यूनतम या चार्ज के अधिकतम न्यूनतम, फिर दूसरे डायरेक्शन में अधिकतम न्यूनतम, तो कहने का मतलब एक बार मैक्सिमम हो फिर न्यूनतम मतलब 0, फिर मैक्सिमम हो फिर 0 हो, तो मैक्सिमम होता है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम कहा जाएगा। यानी मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0, मैक्सिमम 0। तो चाहे धारा को कहें, चाहे चार्ज को कहें, चाहे ऊर्जा को कहें, है ना। तो किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा के अथवा आवेश के अधिकतम न्यूनतम, या परिपथ की जो मतलब कहने का मतलब है दोलनी परिपथ क्या कहते हैं वो आगे आएगा। ऊर्जा के अधिकतम या न्यूनतम होने की घटना को क्या कहते हैं? विद्युत अनुनाद कहते हैं, और ऐसे परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि किसी हालांकि ये अनुनाद की एक कंडीशन ये भी कहा जाता है, फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी परिपथ पर कोई बाह्य स्रोत, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा का स्रोत यानी लगाया जाता है, बाह्य ऊर्जा का कोई अगर स्रोत हो, मतलब कोई निकाय हो, कोई परिपथ हो, इस पे जो है अगर बाह्य ऊर्जा स्रोत की आवृत्ति जो आरोपित की जाती है, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती विभवांतर का स्रोत कहते हैं, जो लगाई जाती है, उसकी आवृत्ति अगर जो परिपथ पे लगाई जाती है उसकी स्वाभाविक आवृत्ति से मैच कर जाती है, तब वो कंडीशन अनुनाद की होती है। ऐसा वो परिपथ पे निर्भर करता है कि कब मैच करेगी। ठीक है, परिपथ पर निर्भर करेगा कि परिपथ में श्रेणी क्रम में क्या क्या जुड़ा है, संधारित्र है, प्रतिरोध है और प्रेरकत्व है, तो उस पर निर्भर करेगा उसकी स्वाभाविक आवृत्ति। एक स्रोत जो लगाया गया वो परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति, उस आवृत्ति दोनों मैच कर जाएगी तो एक पार्टिकुलर कंडीशन पे मैच करेगी, तो वो व्यवस्था अनुनाद की होती है। ठीक है, तो ऐसा मैकेनिकल में बोला जाता है, जो मैकेनिकल हम लोग पीछे पढ़े हैं उसमें 11th क्लास में, तो ये भी डिफिनीशन एक होती है ना। तो वो भी एक कंडीशन होती है कि वो किस कंडीशन में परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति जो होती है, ये जो स्रोत लगाया जाता है, आरोपित किया जाता है, उसकी आवृत्ति से मैच करता है, तब एक अनुनाद की कंडीशन होती है। इसके केस में वही मतलब एक कंडीशन होगी, कोई चीज़ आपस में बराबर होंगे, उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती धारा मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी, फिर मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी। इस घटना को कहा जाता है विद्युत अनुनाद। और इस LCR सर्किट पढ़ने के बाद जो है हम लोग LC परिपथ में दोलन कैसे होता है उसे पढ़ेंगे। हालांकि हमको LC परिपथ में दोलन थोड़ा पहले पढ़ाना चाहिए, तो कोई बात नहीं है, मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में हम एक्सप्लेन कर देंगे आगे। तो लिखेंगे किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में, हम लोग LCR परिपथ पढ़ रहे हैं तो LCR दो टाइप का होगा, एक श्रेणी क्रम में LCR जुड़े होंगे और एक समांतर क्रम में। यानी समांतर क्रम में क्या होता है कि L और C समांतर होंगे और प्रतिरोध दोनों के श्रेणी में होगा।
ठीक, तो वो तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो लिखेंगे किसी प्रत्यावर्ती LCR परिपथ में, ठीक है, प्रवाहित धारा के प्रवाहित धारा अथवा आवेश के ना, आवेश भी दोलन करता है, ऊर्जा भी दोलन करता है, धारा है के लिए आवेश के अधिकतम या न्यूनतम होने की अधिकतम तथा न्यूनतम होने की या अधिकतम या न्यूनतम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। विद्युत अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत अनुनाद कहते हैं। और इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। और इस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। परिपथ कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है। इसमें पहला है श्रेणी अनुनादी परिपथ। श्रेणी अनुनादी परिपथ का मतलब होता है कि जिसमें LCR जो है LCR श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। और दूसरा है समांतर अनुनादी परिपथ। इसमें हमको डिटेल में श्रेणी अनुनादी परिपथ कहना है। किसी LCR परिपथ में प्रवाहित धारा अथवा आवेश के अधिकतम व न्यूनतम होने की अधिकतम तथा न्यूनतम होने के, यानी एक बार अधिकतम हो न्यूनतम हो, अधिकतम या न्यूनतम होने की घटना को विद्युत अनुनाद कहते हैं। तो उसमें भी क्या होता है ना कि LC परिपथ में जो दोलन होते हैं उसमें जो है धारा जो है मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, चार्ज भी मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम इस तरह से होता है। तो उसी को कहा जाता है कि विद्युत अनुनाद हो रहा है। ठीक है, तो अनुनादी परिपथ कहते हैं। धारा अधिकतम हो या न्यूनतम होने की घटना विद्युत अनुनाद कहते हैं। इस परिपथ को जिसमें ऐसी घटना होती है उसको अनुनादी परिपथ कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ। पहला है हमारा श्रेणी अनुनादी परिपथ। अब इसमें इसकी कंडीशन पढ़ेंगे कि क्या है। यदि LC तथा R प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, है ना, यदि LC तथा R प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ, मतलब प्रत्यावर्ती स्रोत जान रहे जो हम लगाएंगे, है ना, श्रेणी क्रम में जुड़े हों। यदि LC तथा R प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। जुड़े हों परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो परिपथ क्या कहलाता है?
श्रेणी अनुनादी परिपथ का मतलब है कि यल है, ठीक है। तो ये परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाते थे। इसमें हम लोग 3 कंडीशन पढ़े थे। एक कंडीशन आया था कि एक्सएल एक्सी से बड़ा होगा, एक कंडीशन आया था कि एक्सएल एक्सी से छोटा होगा, और एक कंडीशन आया था कि एक्सएल एक्सी के बराबर। तो वो अनुनाद की कंडीशन होती है, क्योंकि वैद्युत अनुनाद का मतलब या तो धारा मैक्सिमम हो या तो मिनिमम है। धारा मैक्सिमम मिनिमम होने की घटना को वैद्युत अनुनाद कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अनुनाद की स्थिति में होता क्या है कि इसमें प्रवाही इस कंडीशन में श्रेणी अनुनादी, तो इसमें लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में डायरेक्ट अनुनाद की स्थिति में इसमें प्रवाहित धारा क्या होती है, अधिकतम होती है। इसमें प्रवाहित धारा अधिकतम होती है। अनुनाद की स्थिति में इसमें प्रवाहित धारा अधिकतम होती, धारा का मान इसमें क्या होता है, अधिकतम होता है ना। अनुनाद की स्थिति में इसमें प्रवाहित धारा का मान अधिकतम होता है। क्यों अधिकतम होता है, अभी आगे आएगा। और प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होता है ना। धारा का मान अधिकतम, धारा अधिकतम होती है तथा प्रतिबाधा जो जड़ होती है का मान न्यूनतम होता है। ये न्यूनतम होगा तभी तो अधिकतम होगा, ठीक है। अब पहले प्रवाहित धारा निकालेंगे। श्रेणी एलसीआर परिपथ में प्रवाहित धारा जिसको हम लोग आई नॉट कह लेते हैं, तो या वो जो फेजर डायग्राम होता है वो आई नॉट होता है यहाँ पे, क्योंकि जो आई होता है वो टाइम के साथ वेरिएबल होता है। तो आई नॉट से ही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। आई भी ले लेंगे, टी नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। तो आई नॉट ई नॉट अपॉन जेड, यहाँ से हो जाएगा ई नॉट। और जेड की वैल्यू इसके लिए क्या होती है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं पीछे, आर स्क्वायर एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सएल माइनस एक्सी में से कोई भी बड़ा हो सकता है ना। तो ये भी लगा सकते हैं एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक। कभी एक्सएल बड़ा होगा, कभी एक्सी, और एक कंडीशन आएगी दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल पे ही अनुनाद की स्थिति आती है, क्योंकि उस वक्त धारा का मान मैक्सिमम और जेड का मान मिनिमम हो जाता है। तो अब अनुनाद के लिए प्रतिबाधा जेड, अनुनाद के लिए कंडीशन क्या है कि इसका मान मैक्सिमम होना चाहिए, है ना। इसमें मैक्सिमम होना चाहिए। उसमें हमने लिखा है कि धारा का अधिकतम या न्यूनतम होने की घटना, तो न्यूनतम समांतर क्रम में होता है। और श्रेणी अनुनादी में क्या होता है, इसका मान मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमम होने के लिए ये इसका मान कम होना चाहिए, और इसका मान कम क्या होगा, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि अनुनाद के लिए प्रतिबाधा जेड का मान न्यूनतम होना चाहिए, तभी तो धारा मैक्सिमम होगी। या ये भी कह सकते हैं अनुनाद के लिए एक्सएल एक्सी के बराबर होना चाहिए। जैसे ये दोनों बराबर होगा, आई खुद ही मैक्सिमम हो जाएगी। पीछे हम लोग पढ़े हैं 3 कंडीशन कि एक एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी, और एक एक्सएल स्मॉलर देन एक्सी, और एक एक्सएल एक्सी। ये कंडीशन लेते ही मैक्सिमम करंट हो जाती है और जेड मिनिमम हो जाता है। तो वो अनुनाद की कंडीशन, धारा का मान बढ़ जाना, अचानक अनुनाद कंडीशन होने लगती है। ये याद रखना, किसी चीज का अचानक बढ़ जाना वो अनुनाद की कंडीशन होती है ना। कहने का मतलब है कि
जब परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति से मैच कर जाती है तो अचानक करंट का मान बढ़ जाना या आवेश का मान बढ़ जाना या न्यूनतम हो जाना, है ना, तो अब कहा जाता है कि वैद्युत दोलन होने लगता है। और एक सीरियल से मतलब करंट जा रही है अचानक बढ़ना, तो आप 11th क्लास में पढ़े हैं ना कि दोलन, बड़े बड़े दोलन होने लगता है। जैसे कि पुल पे अगर हम मार्च करें तो जैसे कि कदम ताल मिला के चलते हैं तो उसकी आवृत्ति और पुल के स्वाभाविक आवृत्ति मैच कर जाती है तो दोलन का मान बढ़ जाता है। जो कंपन होते हैं वो तेज़ी से होने लगते हैं, बहुत तेज़ी से, है ना, मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा फ्लक्चुएशन होने लगता है या ऐसे ऐसे, तो पुल के गिरने का डर होता है। तो उसी तरह से करंट तो परिपथ में स्वाभाविक रूप से जा ही रही है, ज्यावक्रीय रूप से, I = I0 sin ओमेगा t होता है, जिसका वक्र इस तरह से होता है ऐसे। लेकिन एक कंडीशन वो होती है कि जब XL XC के बराबर हो जाता है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों, यही मिलेगा, ये R है, CL है ना। तो यही करंट जो है मैक्सिमम होने लगती है, ये बड़े बड़े ऐसे होने, तो कहा जाता, मतलब मैक्सिमम तो इसी डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन जीरो मैक्सिमम, है ना। तो इसी, ये घटना अनुनाद की हो जाती है, मैक्सिमम होना मतलब अनुनाद होने लगता है, तब कहा जाता है, चाहे जो भी मैक्सिमम हो। तो ये है, अब अनुनाद की कंडीशन हम डायरेक्ट लगा सकते हैं कि XL XC बराबर होना चाहिए। अनुनाद की स्थिति में ये दोनों बराबर होना चाहिए, यानी करंट मैक्सिमम अगर करना है तो जाहिर सी बात जेड मिनिमम हो और ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी तो अनुनाद की स्थिति आएगी। और भी क्लियर होगा जब हम एलसी परिपथ में दोलन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे एक समीकरण बनेगा जहाँ पे देखेंगे चार्ज भी मैक्सिमम मिनिमम हो रहा, करंट भी हो रहा, ऊर्जा भी मैक्सिमम मिनिमम हो रही, एक दूसरे में चेंज हो रही है, यानी कि ऊर्जा का भी दोलन हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे उसका समीकरण भी निकालेंगे, SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो गति होती है दोलन गति होती है। तो चलिए यहाँ पे क्या है कि अनुनाद के लिए प्रतिबाधा Z का मान यहाँ लिखेंगे, अनुनाद के लिए प्रतिबाधा Z का मान न्यूनतम होना चाहिए, तभी तो धारा मैक्सिमम होगी, होना चाहिए, है ना। तो क्या होगा, इसके लिए क्या होना चाहिए, हालांकि अगर हम सीधी सीधी बात करें तो अनुनाद की स्थिति में XL XC बराबर होना चाहिए, आप ये भी लिख सकते हैं, तभी तो करंट मैक्सिमम Z न्यूनतम होगा। तो Z अनुनाद के लिए Z न्यूनतम होगा तभी धारा मैक्सिमम होगी, और ये न्यूनतम कब होगा, जब ये चीज कट के जीरो, ये पोर्शन ये हट जाए तो ये पूरा चीज घट जाएगा, तो Z क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाई ये Z बराबर इतना है ना, ये हट गया तो Z का मान कम नहीं हुआ, हो गया। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, XL बराबर XC होना चाहिए, ठीक। अर्थात प्रेरकी तथा धारती प्रतिघात बराबर तथा विपरीत होना चाहिए, अर्थात प्रेरकीय तथा धारतीय प्रतिघात बराबर व विपरीत होना चाहिए, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। ये अनुनाद की कंडीशन है, और अनुनाद की कंडीशन में क्या क्या ये शर्त है, एक तरह से श्रेणी अनुनादी परिपथ का ये शर्त है कि Z न्यूनतम I मैक्सिमम XL XC के बराबर, ये शर्त है। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में अगर धारा मैक्सिमम हो रही है तो उसमें हम देखेंगे कि शक्ति एवरेज शक्ति ह्रास कितना होगा,
शक्ति गुणांक कितना होगा, प्रतिबाधा कितनी होगी, ये सारी चीज निकालेंगे इसके लिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब लिखेंगे कि दोनों में कलांतर क्या हुआ। दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं ना, बराबर और विपरीत हुए तो क्या मतलब हुआ, एक एक्सएल इधर एक्सी इधर और आर इधर होता है। कितना अंश है, 180 अंश, यानी एक दूसरे को एक कैंसिल कर देंगे तो आर क्यों, यानी इस कंडीशन में वो जो श्रेणी अनुनादी परिपथ होता है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, केवल आर बचता है। यानी अर्थात इनके बीच जो है, अर्थात इनके बीच 180 अंश का कलांतर होता है ना। अर्थात इनके बीच 180 अंश का कलांतर होना चाहिए, कलांतर होना चाहिए या होता है, होना चाहिए नहीं होता है, लिख दीजिए होता है। ठीक, अनुनाद की स्थिति में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम होना चाहिए, तो कितना है, अनुनाद की स्थिति में न्यूनतम प्रतिबाधा किसके बराबर होनी चाहिए, Z, यानी कि मिनिमम आर स्क्वायर हो जाएगा एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, तो ये दोनों बराबर हैं, यानी कि Z मीन बराबर आर, ये होता है क्योंकि एक्सएल बराबर एक्सी। तो ये होता है प्रतिरोधात्मक, प्रतिरोधात्मक मतलब जो रिएक्टेंस होते हैं वो वे प्रतिघात होते हैं धारिता के कारण और उसके कारण जो होते हैं एल के कारण, वो आपस में निरस्त हो जाते हैं। तो ये प्रतिरोधात्मक यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाता है, जेड का मान कम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाती है, इसी को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में अधिकतम धारा, अनुनाद की स्थिति में अधिकतम धारा, धारा आई नॉट मैक्स, मतलब धारा मैक्सिमम बढ़कर कितनी होती है, मैक्स के बराबर ना, तो ये हो जाएगा ई नॉट आर, ये हो जाता है। अब सब कुछ देख लीजिए, इम्पीडेंस ये होगा, धारा ये होगा। अब शक्ति गुणांक क्या होना चाहिए इस केस में, देखिए शर्त क्या थी कि एक्सएल एक्सी बराबर होना चाहिए, जड़ न्यूनतम होना चाहिए, तभी धारा मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम होगी, क्योंकि धारा के मैक्सिमम होने की घटना को ही तो वैद्युत अनुनाद कहते हैं। ठीक है, परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होना चाहिए, जिसको हम लोग कास फाई कहते हैं, वो आर अपान जेड होता है, तो जेड बराबर आर है, आर बाई आर मतलब 1, और ये होता है मैक्सिमम। ठीक है, ये जेड मिनिमम होता है। अब व्यय शक्ति यानी कास फाई का मान 1 हो गया, ये भी पूछा जाता, कास फाई का मान 1 मैक्सिमम, और हो जाएगा व्यय शक्ति कितनी हो जाएगी, व्यय शक्ति मतलब पावर एवरेज, जानते हैं क्या होता है, यो आई आर एम एस होता है, ई आर एम एस कास फाई, तो पी एवरेज जो हमारा हो गया वो आई आर एम एस ई आर एम एस 1, ये भी क्या हो जाता है मैक्सिमम। ठीक, या इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं,
अभी हम लोग कलांतर भी देखेंगे क्या क्या होता है इसमें, अनुनाद की स्थिति में क्या क्या चीज होता है। अनुनाद की शर्त तो हमने लिख ली, या विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं, अनुनादी परिपथ किसे कहते हैं वो भी बता दिया। अब देखिए पी एवरेज को हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई आर एम एस को आई नॉट अंडर रूट 2, इसको ई नॉट अंडर रूट 2 1, यानी कि ये भी मैक्सिमम ही होगी क्योंकि 1 है ना, ये भी मैक्सिमम होगी। तो ये 1/2 हो जाएगा, आई नॉट ई नॉट 1, यानी ये भी मैक्सिमम है ना। तो ये हो जाएगी, 1 लिखें या ना लिखें ये हो जाएगा, जिसको हम लोग ये भी मैक्सिमम कहें। आई नॉट ई नॉट जैसे कहते हैं, इसको भी पावर बोला जाता है, आई नॉट ई नॉट, तो पी मैक्स, जैसे P बराबर बी आई होता है ना, तो इसमें हाफ हो जाएगा वही, तो ये भी अधिकतम होता है, ये भी क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाएगा। ठीक, तो अब देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए IRMS के रूप में जो है पावर, ये भी अगर देखा जाए पी मैक्सिमम तो होगा ही, 1 है तो प्योर रेजिस्टिव है, तो ये तो है ही, बी इंटू आई का एक होता है कि पी मैक्सिमम जो होगा वो एक होता है IRMS का स्क्वायर इंटू आर, या इसको हम लोग IRMS को क्या कहते हैं, आई नॉट अंडर रूट 2 का स्क्वायर आर, यानी ये भी मैक्स होगा, है ना। या इसको हम लोग पी मैक्स जो पावर होगी वो आई नॉट स्क्वायर बटे 2 आर हो जाएगी, मतलब ठीक। तो ये भी फार्मूला है मैक्सिमम पावर का, वो V इंटू आई के रूप में था। अब कलांतर देख लेते हैं, तो विभव तथा धारा के बीच कलांतर, विभव तथा धारा के बीच कलांतर, जैसे हम tan फाई है तो यहाँ पे एक्सेल माइनस एक्सी बटे आर होता है, तो चूंकि ये बराबर है 0 बटे आर, मतलब 0। तो जब tan फाई का मान 0 तो फाई बराबर 0, यानी कि इस समय कलांतर भी 0 होता है। मतलब है कि विभव जो ई आर होता है और धारा दोनों सेम कला में होते हैं, है ना। अनुनाद के समय विभव धारा एक ही कला में होते हैं। लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में विभव, कौन सा विभव, बाकी तो कैंसिल होगा, एक्सएल एक्सी या उसके सिरों का विभवांतर भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब अगर एक्सएल बराबर एक्सी है, इधर आई नॉट से गुणा कर दें तो ये ईएल बराबर ईसी, तो ये भी बराबर विपरीत होता है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ई आर, अब केवल जितना भी विभवांतर है वो ई आर के ऊपर है, ये और जो करंट है, आर के सिरों का विभवांतर और करंट सेम डायरेक्शन में। जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट होती तो क्या होता था, जो विभवांतर होता था नेट वही ई आर और धारा समान कला में होते थे। तो लिखेंगे अनुनाद के स्थिति में विभव तथा धारा वही शिखर मान जिसको कहेंगे दोनों का एक ही कला में होते हैं।
या समान कला में एक ही कला में होते हैं, क्योंकि कलांतर क्या है, 0 होता है। अभी देखेंगे, विभवांतर भी देखेंगे। ठीक, अब नेट विभवांतर की बात करें। नेट विभवांतर देखिए, एलसीआर सर्किट में जो नेट विभवांतर होता है वो EL, EC और ER का नेट विभवांतर होता है ना, जो बराबर होता है, जिसको हम E0 कह लें, वो होता है ER का स्क्वायर प्लस EL माइनस EC का होल स्क्वायर। और जो नेट प्रतिरोध होता है उसी को एम्पीडेंस कहा जाता है, जो हमने पहले लिख लिया था। इस तरह से होता है ना, इधर ER होगा, इधर EC और इधर EL। आपने पीछे देखा था, अगर EL बड़ा EC छोटा तो नेट इधर आता था, ये EL माइनस EC। अब इसका और इसका नेट वही कलांतर पाई, ऐसा पढ़ चुके हो पीछे, चाहे उसको E लो चाहे E0 लो, है ना। या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, इसको क्या लिख सकते हैं, I0 R स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I0 करके अंदर क्या आएगा, R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ऐसा आ सकता है ना। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, तो ये इसके साथ होगा ना I0 स्क्वायर, परंतु अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, I0 इंटू R, E0 इंटू R, है ना। यहाँ से I0 वो आया था, E0 बटे R। ठीक, और एक चीज और भी होता है कि ये तो हम लोग पहले लिख ही चुके हैं कि I0 बराबर E0 बटे R होता है। अभी आया है कि अनुनाद की स्थिति में XL बराबर XC होता है, तो XL बराबर XC है होता है, I0 से दोनों ओर गुणा कर दीजिए, है ना। तो इसे क्या लिखेंगे, EL बराबर EC। तो अनुनाद की स्थिति में ये भी होता है, अनुनाद की स्थिति में ये भी होता है। और नेट प्रतिरोध क्या हो, नेट विभवांतर क्या होता है, जो है ER के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, I0 R को क्या कह सकते हैं, ER। I0 R को क्या कह सकते हैं, ER। ये तो एक बार हो चुका है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। I0 R मतलब ER, I0 XL मतलब EL, I0 XL मतलब अनुनाद की स्थिति में मतलब इंडक्टर के सिरों का विभवांतर धारिता के सिरों का विभवांतर बराबर विपरीत होता है, और नेट विभवांतर प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर के बराबर होता है, ये कह सकते हैं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम शब्दों में भी लिखते हैं। चलिए, तो ये कंडीशन है कि अनुनाद के समय क्या क्या बराबर होता है, क्या अधिकतम होता है, क्या न्यूनतम होता है। तो अनुनाद के लिए धारा का मैक्सिमम होना है, तो मैक्सिमम होने के लिए Z न्यूनतम होना चाहिए, Z न्यूनतम होने के लिए XL बराबर XC होना चाहिए। जब एलसीआर श्रेणी परिपथ में XL बराबर XC करेंगे तो क्या क्या कंडीशन आएगी, वही कंडीशन हम प्राप्त कर रहे हैं।
शक्ति गुणांक का मान 1 मैक्सिमम होगा, औसत शक्ति क्षय का मान मैक्सिमम होगा, कलांतर 0 होगा। ये नेट विभवांतर जो होगा प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि प्रेरकत्व के सिरों पर विभवांतर और संधारित्र के सिरों का विभवांतर बराबर विपरीत होगा। ये सारी कंडीशन इसमें आएंगी। तो लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में कुंडली तथा धारिता संधारित अनुनाद की स्थिति में प्रेरकत्व वही कुंडली कत्व तथा संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर बराबर तथा विपरीत होते हैं। इनमें भी 180 अंश का कलांतर विपरीत होते हैं, बराबर तथा विपरीत होते हैं, तथा नेट विभवांतर प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, देख रहे हैं एक्सएल इसी के बराबर हो गया। ई नॉट बराबर आई नॉट आर मतलब ई आर मतलब नेट विभवांतर प्रतिरोध के सिरों विभवांतर के बराबर होगा। अनुनाद की स्थिति में एल के सिरों के उत्पन्न विभवांतर सी के सिरों के उत्पन्न विभवांतर के बराबर और विपरीत होगा। ठीक है, ये सारी इसमें कंडीशन आएंगी। ठीक, अब हम लोग जो प्रश्न में आया था अनुनादी आवृत्ति से क्या समझते हैं, है ना। अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक प्राप्त करना है। तो अब लिखेंगे उसमें कि अनुनादी आवृत्ति मतलब होता है कि प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति जिसके लिए परिपथ में अनुनाद होता है। प्रत्यावर्ती विभवांतर या प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए परिपथ की वो आवृत्ति जिसके लिए परिपथ में अनुनाद होता है उसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे प्रत्यावर्ती विभवांतर की या प्रत्यावर्ती धारा की, है ना। प्रत्यावर्ती विभवांतर और धारा की क्यों दोनों कह सकते हैं, क्योंकि अब तो वो रिजेक्ट हो गए, जो बचा वो प्योर रेजिस्टेंस बचा, और रेजिस्टेंस में क्या होता है, धारा विभवांतर समान कला में होते हैं। तो आप दोनों बात लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती विभवांतर अथवा धारा की वह आवृत्ति, प्रत्यावर्ती विभवांतर व अथवा धारा दोनों धारा की वह आवृत्ति जिसके लिए परिपथ में अनुनाद होता है, परिपथ में अनुनाद होता है, परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। परिपथ की अनुनादी आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, और इसे चाहे तो हम एफ नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। बाकी आवृत्ति तो एफ है, ओमेगा नॉट एफ नॉट है ना, इसे एफ नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो जिसके लिए परिपथ में अनुनाद होता, मतलब धारा जो मैक्सिमम होती है, विभवांतर जो मैक्सिमम होता, उसकी वो आवृत्ति जिसके लिए परिपथ में अनुनाद होने लगता है। ठीक है, तो अनुनाद की स्थिति में क्या होता है जानते हैं। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्स, यही कंडीशन। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सएल को लिखते हैं ओमेगा एल, तो है ना, इसको ओमेगा नॉट लिख सकते हैं, और ये 1/ओमेगा नॉट सी। ठीक है, तो ओमेगा नॉट सी भी उसकी
कोणीय आवृत्ति होगी, अनुनादी आवृत्ति होती है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति कह सकते हैं, ठीक है। या इसको डायरेक्ट आगे आएगा वो भी देखेंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ओमेगा नॉट इस बराबर हो जाएगा 1/√LC। इसे भी हम लोग कोणीय अनुनादी एंगुलर, है ना, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ये भी है। और अगर इसको हम लोग ऐसे लिखें 2πf0L 1/2πf0C, इधर से हो जाएगा f0 स्क्वायर, है ना, ये नीचे आ जाएगा तो 1/4π²LC। या इसको हम लिख सकते हैं f0 बराबर 1/2π1/√LC। ये ठीक। तो ये चीज आ गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये तो आप ले चुके हैं उसमें, है ना। अब और क्या होता है उसे हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, फिर उसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और क्या होता है, अभी इसमें ग्राफ भी है ना। चलिए इसमें क्या हुआ कि जेड का मान मिनिमम होता है और धारा का मान मैक्सिमम होता है। अब देखें कि एल और सी के सिरों का विभवांतर बराबर विपरीत होते हैं। प्रतिघात जो प्रेरकी प्रतिघात होता है धारती प्रतिघात के बराबर विपरीत होते हैं, ये अनुनाद की कंडीशन में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो परिपथ की कुल आवृत्ति होती है ना, परिपथ की जो कुल ऊर्जा जो होती है, असल में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की बात करते हैं, एलसी परिपथ में जो दोलन होता है, एलसी परिपथ में दोलन, तो जो आदर्श कंडीशन होती है उसमें सिर्फ एल और सी परिपथ होते हैं, आर नहीं होता है। लेकिन आर होता है क्योंकि जो कुंडली है, जो कनेक्टिंग वायर है, उनके तो कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, तो इसीलिए वो एलसीआर परिपथ होता है। तो लेकिन आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि जो परिपथ की कुल आवृत्ति होती है, ऊर्जा होती है, एक तरह से कह लें, वो जो प्रेरकत कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा और तथा संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा और विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपस में क्या होती हैं, बदलती रहती हैं, है ना। यानी कि जो प्रेरकत्व की कुंडली की जो चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसको हम लोग ½ Li² तथा संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q²/2C या ½ CV² के बीच क्या होती हैं, बदलती रहती है ना। इस घटना को दोलन कहा जाता है ना। और ऐसे परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहा जाता है। तो इन चीज को अभी हम लोग आगे इसके जस्ट बाद समझेंगे, ठीक है। फिर समांतर अनुनादी परिपथ क्या होता है उसे बाद में देखा जाएगा, ठीक। तो इसको हम लिख लेते हैं, बाद में इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की कुल ऊर्जा, नीचे लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति में परिपथ की कुल ऊर्जा
क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन में जो एलसी विद्युत दोलन होते हैं वो कंडीशन है। हालांकि प्रतिरोध तो रहता ही है, कुंडली का प्रतिरोध कनेक्टिंग वायर का प्रतिरोध होता है ना। तो अनुनाद की स्थिति में क्या होते हैं कि रेजिस्टेंस की जो एनर्जी होती है उसकी तो लॉस होती है, रेजिस्टेंस के कारण एनर्जी हमेशा लॉस होती है। और उसमें होता क्या है कि ये जो अनंत तक दोलन नहीं हो पाते, रीजन क्या है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी होता है, तो रेजिस्टेंस के कारण ऊर्जा का मान क्षय होता रहता है। कुछ रेजिस्टेंस के वजह से क्षय हो जाता है, कुछ विद्युत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में रेडिएट हो जाते हैं, तो इसीलिए जो दोलन होते हैं वो कंटिन्यू नहीं बन पाते, डैम्ड दोलन कहलाते हैं, मतलब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। आइडियली केस में कहा जाए तो नहीं खत्म होते। तो ऊर्जा जो संचित होती है वो रेजिस्टेंस में नहीं, वो तो आर के सिरों पर ऊर्जा तो खत्म हो जाती है I² R के साथ, लेकिन जो परिपथ की कुल ऊर्जा कुंडली में होती है इसके बीच होती है। तो ये ऊर्जा जब विद्युत दोलन होता है तो इसकी ऊर्जा एक बार इसमें बदलती है, फिर इसकी ऊर्जा इसमें बदलती है। तो इसकी ऊर्जा जो होती है ½ LI², या अगर कुल ऊर्जा करें तो LI0² कह सकते हैं, और इसकी ऊर्जा ½ Q0²/C, या कोई भी ले सकते हैं ½ CB², है ना, V0²। तो हमें यहाँ पे 4 से मतलब है, तो ये ऊर्जा एक बार इसमें बदलती है, फिर इसमें बदलती है, फिर इसमें बदलती है, फिर इसमें। तो इस तरह से इनका इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, दोलन। और इस परिपथ को जो क्या कहते हैं हम, दोलनी परिपथ कहते हैं, यानी इस घटना को हम ऊर्जा के दोलन कहते हैं, है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कैसे बदलती है। तो लिखेंगे कुल ऊर्जा जो है कुंडली की चुंबकीय ऊर्जा, मतलब वही प्रेरकत्व की चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा, ½ LI0², क्योंकि मैक्सिमम करंट के I मतलब है किसी टाइम t की बात करें, ऊर्जा, ठीक, तथा संधारित्र की विद्युत स्थितिज ऊर्जा Q0² के बीच बदलती रहती है ना। इस घटना को दोलन कहते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है, दोलन, मतलब ऊर्जा के दोलन होते हैं, दोलन कहते हैं। इस घटना क्या कहते हैं, दोलन कहते हैं। तो अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहते हैं। अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहते हैं। कौन सा परिपथ कहते हैं, अनुनाद की स्थिति में LCR परिपथ को दोलनी परिपथ भी कहते हैं। ठीक है। तो होता क्या है, एक चीज है कि इसका उपयोग हम लोग जो है स्वीकारी परिपथ है, यानी रेडियो ट्यूनिंग में इसको हम लोग करते हैं। ट्रांसमीटर में नहीं, रिसीवर में, रेडियो रिसीवर में, रेडियो ट्यूनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। जो ये तो मतलब हमने प्रश्न का उत्तर दिया है पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, दोलनी परिपथ भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी विशेष कंडीशन में क्या होता है कि करंट का मान मैक्सिमम होता है और पावर का मान मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो करंट का मान मैक्सिमम होना, पावर मैक्सिमम होना
कहने का मतलब होता है कि जैसे रेडियो में जो ट्यूनिंग होती है, इस बात को समझ लेते हैं हम लोग कि जैसे कि बहुत सारे स्टेशनों से जो प्रोग्राम प्रसारित होते हैं उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और रेडियो में क्या होता है, एलसी एक परिपथ होता है। क्या होता है? एक परिपथ होता है ना, इस तरह का। और परिपथ हल्का सा रेजिस्टेंस जो होता है वो किसका होता है, और ये वेरिएबल होता है। अब किसी कहीं कहीं ये वेरिएबल होता है। मतलब हम लोग जो एक उपयोग पढ़ रहे हैं कि श्रेणी अनुनादी परिपथ का उपयोग जो होता है हम लोग रेडियो ट्यूनिंग में करते हैं, है ना। रेडियो रिसीवर में किया जाता है, चैनल को पकड़ाने में कि हमें एक विशेष चैनल को ही सुना जा सकता है, तो उसी बात को लिखते हैं। मतलब है कि श्रेणी अनुनादी परिपथ को स्वीकारी परिपथ भी कहा जाता है, एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये वाली घटना भी हम लोग अभी एलसी परिपथ में दोलन जो होता है उसे पढ़ेंगे, प्रूफ भी करेंगे, भी समांतर वाला पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आज के वीडियो लेक्चर में नहीं हो पाता तो एक और बनाना पड़ेगा, ठीक। तो इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं तब समझते हैं, ठीक है ना। इसको अभी लिख लेते हैं कि कहाँ इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे उपयोग लिख सकते हैं कि श्रेणी अनुनादी परिपथ जो होता है वो अनुनाद की जो आवृत्ति की संगत, अनुनादी आवृत्ति की संगत, यानी उपयोग बाद में लिखेंगे, ऐसे लिख लेते हैं कि श्रेणी अनुनादी जो परिपथ होता है, श्रेणी अनुनादी परिपथ अनुनाद की आवृत्ति के संगत, अनुनाद की आवृत्ति के संगत, है ना, अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा को जो होता है वो अपने अंदर से प्रवाहित होने देता है। अनुनाद की आवृत्ति के संगत यही होता है ना, धारा अधिकतम होती है ना, तो अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा को अपने अंदर से होकर प्रवाहित होने अपने अंदर से होकर प्रवाहित होने देता है, ठीक है। अपने अंदर से होकर प्रवाहित होने देता है। अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वीकारी परिपथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अतः इसे हम स्वीकारी परिपथ, जिसको हम लोग एक्सेप्टर सर्किट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं, है ना, स्वीकारी परिपथ भी कहते हैं। कहने का मतलब अनुनादी आवृत्ति के संगत अधिकतम प्रत्यावर्ती धारा को अपने अंदर से होकर प्रवाहित होने देता, मतलब बाकी के धारा को रोक देता। जो अधिकतम धारा है उसे ही वो मैक्सिमम होती है, उसी के संगत आवृत्ति के संगत धारा मैक्सिमम होती है, पावर मैक्सिमम होती है, और वही उस परिपथ से प्रवाहित होता है। अभी इस चीज़ को अभी नीचे हम इसमें जो है भी समझाते हैं। अतः इसे हम स्वीकारी परिपथ कहते हैं। जैसे रेडियो रिसीवर है ना, जैसे रेडियो रिसीवर मतलब है कि रेडियो ट्यूनिंग में, रेडियो ट्यूनिंग में इसका उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है ना। तो रेडियो ट्यूनिंग में ऐसा उपयोग कैसे करते हैं कि रेडियो रिसीवर में क्या होता है कि एलसी परिपथ होता है, और ये रेजिस्टेंस थोड़ा हम कनेक्टिंग वायर है इसका दिखा रहे हैं, ठीक है।
मतलब मूल रूप से एलसी परिपथ होता है। तो जो दूरदर्शन होते हैं, रेडियो के दूरदर्शन जो होते हैं, वहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और अलग अलग आवृत्ति के प्रोग्राम जो होते हैं कि तरंगे जो होती हैं, अलग अलग आवृत्ति के प्रोग्राम की जो तरंगे होती हैं वो यहाँ पे आती रहती हैं। तो क्या होता है, यहाँ का जो चैनल हो मतलब एंटीना होता है वो इसी से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारी वो है आवृत्ति की, जितने भी रेडियो के प्रोग्राम, विविध भारती है, बिग एफएम है, रेडियो मिर्ची है, रेड एफएम है ना, 92.5 है, 93.5 है, 98.3 है। इस तरह का 100 पे जो है वो आवृत्ति हर्ट्ज पे बिग एफएम है, रेड एफएम है, रेडियो मिर्ची है, ये भी भारती है जो 100 पे या कितने पे आता है। ठीक है, इन सारी आवृत्तियों के प्रोग्राम वहाँ से प्रसारित होते रहते हैं। ठीक है, उनकी तरंगे जो है वेव के रूप में, रेडियो मैग्नेटिक वेव के रूप में आती रहती हैं और ये सभी इस एंटीना में यानी कि एक तरह से एल में इंड्यूस होती हैं। किसमें? कुंडली में इंड्यूस हो जाती है, मतलब सब अपना यहाँ पे सब आती हैं, जितनी भी तरंगे होती हैं ना, जितने भी प्रोग्राम की, सब इस एंटीना में आकर के अपना अलग अलग विभवांतर उत्पन्न करते हैं। ठीक है, सभी ये एंटीना क्या होता है, सबको लेता है, सारे प्रोग्राम को ले लेता है, सारे प्रोग्राम की तरंग को, आवृत्तियों को, है ना, उनके संगत विभवांतर जितने भी होते हैं सब इसमें इंड्यूस होते हैं, जितनी भी तरंगे होती हैं, जितने भी प्रोग्राम की। अब हम क्या करते हैं, चैनल बदलते हैं ना, जिसको कहते हैं। तो जो चैनल बदलते हैं वो क्या करते हैं, हम सी की वैल्यू चेंज करते हैं। सी की वैल्यू चेंज करके हम जिस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं उस आवृत्ति से इसको मैच कराते हैं। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए ये सुनना हुआ 93 फॉर रेड एफएम सुनना हुआ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गुंडी होती है, नॉब होती है, ये इसको क्या करते हैं, घुमाते हैं, तो मतलब सी को चेंज करते हैं, वेरिएबल करते हैं सी को। तो जाहिर सी बात है कि हम क्या है कि जो आवृत्ति को, जैसे एलसी परिपथ की अभी हम आगे इसके चर्चा करेंगे, एलसी परिपथ का दोलन में, वहां तो डिटेल में बताएंगे ना। हम आवृत्ति को, जो अनुनादी आवृत्ति को हम चेंज कर सकते हैं, किसके द्वारा चेंज कर सकते हैं, एल को चेंज करके या तो सी को चेंज करके। यहाँ पे ये चीज है ना 1/2 पाई √LC, तो एल या सी को चेंज करके हम अनुनादी आवृत्ति को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एल ना चेंज करके सी चेंज किया जाता है, और कई कई सिस्टम में जो मॉडर्न में है उसको सी ना एल करके चेंज किया जाता है, एंटीना इससे ही साथ जुड़ा होता है। तो हम एल या सी करके इस आवृत्ति को चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम जो इस प्रोग्राम को सुनना चाहते हैं इसको घुमा करके उसकी आवृत्ति पर इस परिपथ की आवृत्ति को चेंज करते हैं, मतलब मैच कराते हैं। यानी एलसी परिपथ की आवृत्ति को इसको चेंज करके इसके आवृत्ति से मैच कराते हैं। तो हमने क्या किया कि सी को घुमा करके एलसी परिपथ की जो स्वाभाविक आवृत्ति कह लीजिए उसको हम भी क्या कर देते हैं 93.5 पर ले आते हैं, और जैसे ये इससे मैच कर गया तो ये अपना इस एंटीना पे तो इंड्यूस है, हालांकि ये आवृत्ति सारे आवृत्तियों के विभवांतर यहाँ पे इंड्यूस हैं, प्रेरित हैं। ठीक है, जैसे इससे इसका मैच कर गया तो इसके संगत इस परिपथ में करंट मैक्सिमम हो जाती है। करंट मैक्सिमम के लिए क्या हो गया, एक्सएल बराबर एक्सी है ही है, लेकिन इसी से हमने ये फार्मूला निकाला। जैसे ये इसके साथ मैच कर गया तो अनुनाद की कंडीशन हुई ना, क्या हुई, अनुनाद की कंडीशन हुई, यानी कि इसकी आवृत्ति इसके आवृत्ति से जैसे मैच किया हुई अनुनाद की कंडीशन, यानी कि एक्सएल और एक्सी को हमने क्या किया, बराबर कर दिया, इसके सीरीज के रेजिस्टेंस को और इसके सीरीज के रेजिस्टेंस को, और उस
उस आवृत्ति से बराबर कर दिया जिस प्रोग्राम को हमको सुनना है ना। तो इसकी आवृत्ति मैच कर गई तो उसके संगत करंट का मान मैक्सिमम हो गया और जेड का मान मिनिमम होता है। जब करंट का मान मैक्सिमम हो गया तो पावर का मान भी मैक्सिमम हो गया, एवरेज पावर। तो जिसकी पावर मैक्सिमम होगी, जिसके संगत करंट मैक्सिमम होगी, वही प्रोग्राम हमको क्या करेगा, सुनाई देंगे। जिसकी पावर मैक्सिमम हो जाएगी वही प्रोग्राम हमको क्या करेंगे, सुनाई देंगे, जिसके संगत करंट मैक्सिमम होती है। बाकी के संगत करंट बहुत मिनिमम रहेगी, पावर इतना लो रहेगा कि उसको सुनाई नहीं देगा। हावी कौन होगा, ये वाला हावी होगा। ये प्रोग्राम के संगत जो करंट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, तो इसीलिए वो प्रोग्राम हमको सुन जाते हैं। बाकी प्रोग्राम नहीं सुनाई देते कि उसके संगत करंट मिनिमम, पावर भी मिनिमम होता है, वो सुनाई नहीं देते। ठीक, तो इसीलिए इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जैसे रेडियो रिसीवर या रेडियो ट्यूनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, क्या करते हैं हम, जो प्रोग्राम सुनना होता है उसकी आवृत्ति से इसकी आवृत्ति को मैच कराते हैं, जिसके संगत करंट मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम, और वही प्रोग्राम को सुनाई देता है। जो पावरफुल होगा वही तो हावी होगा, वही सुनाई देगा। बाकी के संगत करंट मिनिमम बनी रहती है, पावर भी मिनिमम, सुनाई नहीं देता। ठीक, तो ये है रेडियो ट्यूनिंग। अभी और भी ये क्लियर होगा डिटेल में। अभी हम लोग क्वालिटी फैक्टर है, अनुनाद की तीक्ष्णता है, उसका ग्राफ है, तीक्ष्णता शार्पनेस LRC में से किस पे निर्भर करता, कौन अधिक कौन न्यूनतम होगा। R का मान यहाँ पे जितना कम होगा ये उतना तेज सुनाई देगा। तभी आगे हम लोग ग्राफ देखेंगे, उसका बहुत सारी चीजें प्रूफ करेंगे तो और बातें क्लियर होंगी। अभी हम लोग को समांतर अनुनादी परिपथ भी पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो ये था। तो इसका उपयोग हम लोग, इस परिपथ को हम लोग क्या कहते हैं, स्वीकारी परिपथ, यानी इसको हम एक्सेप्टर सर्किट कहा जाता है, या स्वीकारी। उपयोग रेडियो रिसीवर या रेडियो को ट्यूनिंग में इसका उपयोग, यानी इनको चैनल बदल करके प्रोग्राम सुनने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हमारे प्रश्न की मांग थी। इसे और डिटेल में अभी आगे वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जब हम एलसी परिपथ में दोलन पढ़ेंगे। ठीक, चलिए। तो इसका उपयोग हम लोगों ने देख लिया। क्वालिटी फैक्टर है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके ग्राफ के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अभी श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या हमने देखा था कि जेड मिनिमम होता है और करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है ना। जेड मिनिमम तो करंट मैक्सिमम। तो अगर हम लोग ग्राफ देखें इसमें, अगर हम लोग अनुनादी आवृत्ति में और करंट में, जो ये करंट है, इसमें अगर हम लोग ग्राफ देखें तो क्या होता है कि करंट का मान जो होता है अनुनादी आवृत्ति में मैक्सिमम होता है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और इस केस में ये अनुनादी आवृत्ति F0 होती है, तो करंट I0 मैक्सिमम। अनुनादी आवृत्ति में करंट क्या होती है, मैक्सिमम। बाकी आवृत्तियों पे ये क्या होती है, करंट मिनिमम होती है ना। उसी तरह से अगर हम लोग इम्पीडेंस जेड और एफ में ग्राफ खींचें
तो जस्ट इसका उल्टा होता है, क्योंकि जेड और आई में उल्टा रिलेक्शन है, यानी कि तब इस तरह का आता है ग्राफ। इसके संगत जेड क्या होता है, मिनिमम, और ये एफ नॉट। बाकी के संगत जो है जेड का मान मैक्सिमम होता है। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि एक्स एल बराबर होता है 2πf_l, एक्स सी बराबर होता है 1/2πfc। तो जो जेड की वैल्यू होती है, जेड बराबर क्या होता है, यहाँ से देखा जाए तो r² प्लस और ये होता है 2πfl माइनस 1/2πfc का होल स्क्वायर। क्यों? यहाँ पे तो एक्सेल इसके समानुपाती है, इसके भी उत्क्रमानुपाती है। तो करंट तो मैक्सिमम था, जब अनुनादी आवृत्ति में करंट मैक्सिमम था, जेड मिनिमम था, ठीक है ना। करंट के रिलेशन में भी अगर उसको देखें तो हो जाएगा। करंट यहाँ पे देखें आई नॉट है, तो ये होता है E0/Z मिनिमम, यानी E0/R होता है। अब देखिए कि एफ, कहने का मतलब एफ स्मॉल हो या लार्ज हो तब भी जेड का मान लार्ज होगा, दो केसों में, यानी इस वाले केस में यहाँ और यहाँ। अगर मान लीजिए एफ स्मॉल है तब भी जेड लार्ज होगा, और अगर एफ लार्ज है तब भी जेड क्या होगा, लार्ज होगा। तो इन दो केसों के लिए एक ऐसा केस होगा जिसको अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, उस पर जेड मिनिमम होगा, बाकी सब पे लार्ज होगा। क्यों? अब देखिए, मान लीजिए कि एफ स्मॉल, अगर ये स्मॉल है तो ये क्वांटिटी पूरी छोटी, और ये एकदम छोटा है, तो किसी चीज में छोटे से भाग देंगे तो वो चीज बड़े आएगा। तो छोटी और बड़े का अंतर कुछ बड़ा आएगा, इसका स्क्वायर है, तो ये चीज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये गैप क्या हो जाएगा, बढ़ गया ना। ये छोटा और छोटे से भाग देंगे तो ये चीज बड़ा आएगा, है एकदम छोटा है, ये चीज जीरो हो गई, लगभग जीरो से भाग देंगे तो ये चीज भी इनफाइनाइट हो गया ना, तो गैप क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये भी जुड़ा है जेड मैक्सिमम। उसी तरह से ये वाली कंडीशन पे, जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ वाली पे और यहाँ वाली आवृत्ति पे, इन दो आवृत्तियों की बात हो रही है। अगर एफ स्मॉल भी है और एफ लार्ज भी है, अगर एफ लार्ज है तब भी जेड लार्ज है। यहाँ पे देखिए अगर ये लार्ज है तो ये बहुत बड़ा हो गया, अगर ये लार्ज है एफ तो ये वो क्वांटिटी बहुत छोटा हो गया। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे तब भी बड़ा रहेगा, इसका स्क्वायर और बड़ा होगा, तब भी जेड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज से भाग देंगे तो लगभग जीरो हो गया, और ये बहुत बड़ा है तो इसकी टोटल वैल्यू मैक्सिमम ही तो करेगी जेड को, इसका स्क्वायर भी है, तो इसलिए जेड क्या हो जाएगा, तब भी लार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये क्वांटिटी बड़ी है, ये तो हट गई, तो ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। इसके अलावा दो फ्रीक्वेंसी स्मॉल हो तब भी जेड मैक्सिमम, और एफ लार्ज हो तब भी जेड मैक्सिमम। इस तरह से ग्राफ आता है। अगर हम एक्सएल, एक्सी और एफ के बीच खींचें, इधर मान लीजिए एक्सएल और एक्सी है, तो देखिए एक्सएल के और एफ के बीच में खींचेंगे तो ये ग्राफ आएगा इस तरह से, एक सीधी लाइन आएगी जिसको हम मान लीजिए एक्सएल, और एक्सी इसके बीच खींचेंगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा, और आर और एफ के बीच में तो आर
एफ पे डिपेंड ही नहीं करता। एक्सेल के फार्मूले में ही तो फ्रीक्वेंसी आती है, आर के फार्मूले में कहाँ आती है ना। तो आर तो इस पे डिपेंड करता ही नहीं, फ्रीक्वेंसी पे आर पे फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती, आर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो इसके लिए जो भी उसकी वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ये आर के लिए है। ये दोनों जहाँ पे कट कर रहे हैं, यही जो है, यानी ये वाली कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे एक्सएल बराबर क्या होगा, एक्सी। तो ये अनुनाद की स्थिति होती है। तो अगर ग्राफ भी पूछा जाए तो आप इससे दिखा सकते हैं, है ना। जब अनुनादी आवृत्ति भी जेड मिनिमम, उसके संगत करंट मैक्सिमम होती है, पावर भी मैक्सिमम होता है। तो रेडियो ट्यूनिंग में यही किया जाता है कि अनुनाद वो प्रोग्राम की फ्रीक्वेंसी से परिपथ की फ्रीक्वेंसी को मैच कराया जाता है, जिसके संगत करंट मैक्सिमम हो जाती है ना। सी को बदल के एलसी का मान बदल करके पावर क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, करंट मैक्सिमम होती है। तो वो प्रोग्राम सुनाई देने लगता है। जिसकी प्रबलता बढ़ जाती है वही ना प्रोग्राम हावी होगा। बाकी के संगत करंट मिनिमम होती है, पावर मिनिमम होता है, वो सुनाई नहीं देते, साइलेंट बन जाते हैं। ठीक, तो ये है। अब अभी हमें लगता है कि 2 वीडियो लेक्चर होगा, एक न्यूमेरिकल के लिए होगा और एक अभी थ्योरी बच जा रही। तो इसमें क्या है कि अभी हमने सोचा था आज ही ख़त्म कर देंगे, लेकिन नहीं ख़त्म हो पाया। अभी हमारा 2 चीज़ बचा हुआ है। एक एलसी परिपथ में दोलन में हम सारी चीज़ें फिर थोड़ा सा रिबैक करेंगे, रिकॉल करेंगे पीछे की चीज़ें, जिससे आप और डिटेल में समझें। उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे ऊर्जा दोलन करती है, कैसे चार्ज दोलन करता है और कैसे करंट दोलन करती है, उसका ग्राफ क्या है। फिर दिखाएंगे पूरी ऊर्जा कांस्टेंट रहती है, ठीक। और इसको हम एक ग्राफ भी दिखाएंगे कि जैसे कि एसएचएम का एक समीकरण भी प्राप्त करेंगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का आएगा, जिसमें कोई भी चीज़ दोलन ही करता है। सिंपल हार्मोनिक सरल और गति मतलब एक दोलनी गति होती है। तो वो भी दिखाएंगे कि यहाँ कैसे दोलन होता है करंट और चार्ज का, और ऊर्जा का मान कैसे एक से दूसरे में बदलता है, ये चीज़ आएगी। इसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि वो जो अभी हमने रेडियो ट्यूनिंग में बताया, वो चीज़ को थोड़ा सा फिर रिकॉल किया जाएगा। तो कैसे हम जो है उसकी शार्पनेस बढ़ा सकते हैं, कैसे उस प्रोग्राम की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तीक्ष्णता मतलब कितना अच्छी क्वालिटी पिक्चर मतलब उसकी आवाज़ हो सकती है, कितनी सुरीली आवाज़, तीक्ष्ण आवाज़, कितना मतलब कहने का मतलब है कि उसमें शोर बिल्कुल ना हो। तो उसकी तीक्ष्णता कैसे बढ़ाएंगे, क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे, परिपथ का क्या क्या कम करेंगे, क्या ज़्यादा करेंगे कि उसकी क्वालिटी, उस साउंड की क्वालिटी बढ़ जाए, आवाज़ अच्छी हो जाए, है ना, वो प्रोग्राम हमें सुंदर सुनाई दे। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, बैंडविड्थ क्या होती है, ये चीज़। फिर उसके बाद हम लोग समांतर अनुनादी परिपथ, ये दोनों चीज़ लेंगे। समांतर अनुनादी परिपथ एक सिंपल है जिसको अस्वीकारी रिजेक्टर सर्किट कहा जाता है। वो छोटा सा है क्योंकि वो सिलेबस में है नहीं। और एक वीडियो लेक्चर हमारा ये जो टॉपिक है इस पे आधारित नहीं है। अनुनादी आवृत्ति का जितने भी फार्मूले हैं, क्वालिटी फैक्टर का, इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल का वीडियो रहेगा और कुछ पीछे का वीडियो रहेगा। तो हमने सोचा था 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, लेकिन आज के बाद अभी 2 वीडियो लेक्चर और होंगे इसमें, क्योंकि आज ये पूरा नहीं हो पा रहा है। अगर हम इसके आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बचा हुआ अगले वीडियो लेक्चर में और एक न्यूमेरिकल अगले वीडियो लेक्चर में, तब ये चैप्टर जाके पूरा समाप्त होगा। इसके बाद इस किताब का 8वां चैप्टर और आखिरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
एम्पियर का परपथी नियम क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर बस अभी समाप्त करते हैं। आगे के टॉपिक के साथ एक नए वीडियो लेक्चर में फिर मिलते हैं। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।